दोस्तों कल शुक्रवार का दिन है यानी कि फ्राइडे यानी कि मूवी रिलीज होने का दिन। अब 3 दिन से जो स्क्रिप्ट घुमा रहा है क्या शुक्रवार को रिलीज करेगा। आज भी लगभग वैसा ही हुआ जैसा कि पिछले 2 दिन से हुआ। निफ्टी को ही देखेंगे, ओपन हुआ 360 के नीचे 23,282 पर, यानी कि बार बार हम 23,360 के नीचे जाते हैं। आज तो ओपन भी हुए लेकिन वहां समय नहीं व्यतीत कर पा रहे, या फिर आप कह सकते हो क्लोजिंग नहीं दे पा रहे, और फिर बाजार आज फिर से 400 के ऊपर। और पिछले 3 दिनों से आप क्लोजिंग देखोगे, या आप 4 दिन भी कह सकते हो, इसी एरिया में आपको लगातार क्लोजिंग मिल रही है। दोस्तों जैसा कि मैंने कल भी आपको कहा था कि इस मार्केट में सेलर्स का दबदबा तो है, लेकिन बायर्स इस जगह पे मौजूद हैं, लेकिन दबदबा नहीं है, दम नहीं दिखा पा रहे। अगर दम दिखाते तो खरीदारी होती। कल बहुत अहम दिन है। रिलीज की बात जब मैं करता हूं तो कल कई चीजें रिलीज होंगी, जिसमें से एक रहेगा आरबीआई मॉनिटरिंग पॉलिसी का मीटिंग जो चल रही है, उसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा वो गवर्नर साहब हमें बताएंगे 10 बजे के आसपास में। तो बाजार शायद उसका भी वेट कर रहा होगा। और ईरान, इजराइल, अमेरिका को लेकर वहां भी कई बार अभी आपको देखने को मिला कि सीज फायर होने के बाद भी उसका उल्लंघन हो रहा है, उस पर भी मार्केट रिएक्ट करने से वेट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया भर के मार्केट ने रिएक्ट किया है, भारतीय बाजार ने रिएक्ट नहीं किया। द रीजन बिहाइंड इट, सेंसेक्स एक्सपायरी, बैक टू बैक 2 एक्सपायरी आते हैं, तो फ्राइडे का दिन वाकई में बहुत अहम है। मंडे का दिन भी अहम होगा, लेकिन कल माइलस्टोन मार्केट साबित कर सकता है। अब देखना यह है कि बायर्स इंटरेस्टेड होंगे कि सेलर्स। झुकाव नीचे की तरफ ही है। अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजों को समझना होगा बारीक बारीक से। अगर आप नहीं समझेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं, जैसे कि आज कल ही मैंने आपको कहा था कि मार्केट ऐसा ऐसा कर सकता है, ट्रैपिंग कर सकता है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, दिमाग लगा सकता है, उल्टा सीधा सेलर्स कर सकते हैं, रिटेलर्स का पैसा खा सकते हैं। ऐसा ढेर सारी चीजें मैंने आपको कही थी। आपने देखा कि बाजार किस तरह से एक रेंज में घूमता रहा, बीच बीच में बड़े बड़े कैंडल बनाता था, और पूरा टाइम छोटे कैंडल, यानी कि ट्रैपिंग, एसएल हंटिंग, और कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी 121 पॉइंट अप है, निफ्टी फ्लैट है 10 पॉइंट अप है, सेंसेक्स फ्लैट है 13 पॉइंट अप है। यानी कि आप जो ये आंकड़े देख रहे हैं, ये साफ साफ बाजार को बता रहे हैं कि आज बाजार चला कैसे। क्योंकि आप जब इस कैंडल को देखेंगे तो ये आपको नीचे खुलकर ऊपर जाता हुआ, लेकिन कल जहां क्लोजिंग हुई थी वहीं पे तो पहुंचा। और क्यों हुआ गैप डाउन? क्योंकि 2 दिन से बार बार बाजार ऊपर हो रहा था। क्लोज यहां भी क्लोज हुआ, यानी कि 2 जून को, 3 जून को, तो लोगों का सेंटीमेंट घूम गया होगा कि भैया बायर्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा। जबकि मैं आपको पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ जाम लगा रहे हैं। अभी बायर्स तो तब आएंगे ना जब ऊपर का पहले रेंज तो तोड़े, तब देखेंगे। तो अभी तो ये 2 ग्रीन कैंडल भी मार देगा तब भी मुझे विश्वास नहीं है कि बायर्स आएंगे। बायर्स आने के लिए भैया पिछला रेंज तो तोड़ो। रिट्रेसमेंट ठीक है, 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट हो जाएगा, वो ठीक है। अगर बायर्स आना है तो ऊपर का रेंज तोड़ दो, फिर पता लग जाएगा इंटरेस्टेड है कि नहीं है। फिलहाल तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, कोई कंडीशन भी नहीं लग रहा कि जहां बायर्स इंटरेस्टेड होंगे। यानी कि ऊपर क्लोजिंग करने से आप लोगों के मन में ये डाला, लोगों के मन में ये डाला, और लोग कॉल लेके गए होंगे, और इसने गैप डाउन खोल दिया भाई साहब, गैप डाउन खोल दिया। जबकि अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को, गिफ्ट निफ्टी को देख रहे होंगे तो वो तो चांसेस दिखा रहा था कि बाजार गैप अप होगा। रात को डाउन दिख रहा था, लेकिन सुबह तो अप के चांसेस दिख रहे थे, लेकिन इसने गैप डाउन खोल दिया। मतलब समझ रहे हो? और एसडीएक्स निफ्टी जब ये बाजार क्लोज हुआ फ्लैट, तो उस समय गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चल रहा था। यानी इसका सिस्टम बिल्कुल अलग चला, एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। और अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5:30 हो रहे हैं, तो इस समय अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखते हो, यानी कि एसडीएक्स निफ्टी को, तो ये 60 पॉइंट के आसपास में अभी ऊपर है। हालांकि मैंने ये आपको रेफरेंस लिया है इसका। मतलब कहानी जो है वो अलग तरीके से लिखी जा रही है, रिटेलर्स को ध्यान में रखते हुए, ट्रैपिंग को ध्यान में रखते हुए, प्रीमियम खाने को ध्यान में रखते हुए, थीटा डीके को ध्यान में रखते हुए। चलो उनको ध्यान रखने दो, आपको अपना ध्यान रखना है। आज मैं लेवल्स बताऊंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज वीडियो जल्दी खत्म करने वाले दोस्तों, आज लेवल्स बताने वाला हूँ, आपको नोट करिएगा। बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो आपको याद होगा कि कैंडल ड्रॉ ही कर दिया था आपके लिए, ठीक है ना, कि ऐसा हो सकता है कि ये 3 कैंडल बने और अगले दिन देखेंगे स्ट्राइक लगाएगा या ट्रैप करने के लिए ऊपर जाएगा। स्ट्राइक के चांसेस बढ़ गए हैं। बावजूद इसके मेरा कोई बीटीएसटी ट्रेड नहीं है, और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं बीटीएसटी ट्रेड बंद करिए। एक्सपेक्टेशन के आधार पर अगर आपने बीटीएसटी ट्रेड लिया है तो मत लीजिए। हालांकि बीटीएसटी लेने के लिए एक फॉर्मूला जरूर मैंने आपको बताया है, और वो है कि अगर आपका प्रॉफिट है आज का, मान लो आज का प्रॉफिट है आपका 10,000, 20,000, 50,000,
उसका 10% का नुकसान ले लो, मैक्सिमम नुकसान लेना है तो 30% का ले सकते हो आज के प्रॉफिट का, तब आप बीटीएसटी लेके जा सकते हो। मैं तो कहता हूँ 10% भी क्यों नुकसान सहना है, चुपचाप अपना पैसा पूरा घर ले जाओ, फिर कल आओ, फिर कल मछली मारो जाओ, ठीक है ना। अब जाल फेंक के जाओगे, हो सकता है कि मछली फंसे और हो सकता है कि बड़ी मछलियां जाल ही लेके चले जाए, है कि नहीं। तो इसीलिए बीटीएसटी से बचो, डेली आओ, मौसम का मिजाज देखो कि जाना है कि नहीं पानी में मछली पकड़ने के लिए नाव लेके, और अगर अच्छा लग रहा है तो जाओ, और नहीं लग रहा है, डूबने के चांसेस लग रहे हैं या तूफान चलने के चांसेस लग रहे हैं, बाहर रहो। सिंपल है। एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए, यही करना चाहिए ना। एज वी एक्सपेक्ट, ये तीनों कैंडल आ गया, एंड नाउ वी एक्सपेक्ट कि अगर ब्लैक फ्राइडे आता है, फिल्म रिलीज होती है, तो फिर आपको नीचे की तरफ एक इंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है। अब इंगल्फिंग पैटर्न जो बनता है उसके पीछे के तीन तरीके हो सकते हैं। पहला कि फ्लैट खुलने के बाद ही सीधे लपेट देगा, हो सकता है थोड़ा वीक बनाए। उसके अलावा गैप अप खोला और गैप अप खोलने के बाद नीचे आ गया, ऐसा सिचुएशन बनता है ना। गैप डाउन करने, छोटा मोटा गैप डाउन करके नीचे आ सकता है, लेकिन बड़ा गैप डाउन करने के चांसेस भी रहते हैं रेयर केस में। ऐसा देखने को मिलेगा, अचानक से यहीं सीधे यहीं खोलेगा और ये लपेट देगा, ऐसा भी हो सकता है। तीनों कंडीशन में नीचे के ही, सारे कंडीशन में नीचे के लिए ही है। अब आप कहेंगे सर 3 ग्रीन कैंडल बन चुका है और अब आप नीचे के बारे में सोच रहे हो। दोस्तों मैं तो ये सोच रहा हूँ ट्रेड करूंगा तब ना, जब वो नीचे आएगा ऊपर जाएगा तो मैंने कोई ट्रेड नहीं करना। अब आप सोच रहे हो कि नहीं अब पक्का बाजार ऊपर जाएगा, ये है वो है, वो तो आप समझो, मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर प्राइस एक्शन बना के भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा प्राइस एक्शन बना के भी ऊपर ही रहता है तो फिर वैसी स्थिति में मैं सोचूंगा, अदरवाइज नहीं करने वाला। मेरे हिसाब से जो हमने सोचा है, समझ लो, आप जो सोचते हो आपके हिसाब से अगर बाजार चला, यानी कि आपने पहले जो एनालाइज किया था तब वो आपका अच्छा सेटअप बना, आपने एनालाइज किया था कुछ और चला कुछ और। हो सकता है कि जो मैंने एनालाइज किया वो गलत होगा और किसी और ने किया वो सही होगा, तो वो अपना जाएगा क्योंकि उसका एनालाइज सही है। अब मैंने एनालाइज किया, मेरा एनालाइज मैच नहीं कर रहा तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं कल देख लूंगा, कल भी नहीं जाएगा तो मैं परसों जाऊंगा, परसों जाएगा तो तरसों जाऊंगा, मार्केट इधर ही है, कहीं नहीं गया। समझ रहे हो ना। सपोर्ट रेसिस्टेंस नंबर 1 फॉर द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 54,300 के आसपास का एरिया, ठीक है। अगर हम इसको निकालते हैं तो 500 के आसपास का एरिया, और इसको निकालते हैं तो 700 के आसपास का एरिया। इसके ऊपर जाने के चांसेस फिलहाल नजर नहीं आते हैं, समझ रहे हो ना। 54,700 के ऊपर नजर नहीं आते हैं, लेकिन ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, न्यूज आ जाएगा कुछ आ जाएगा, तो फिर न्यूज ही आ जाएगा तो फिर तो कुछ भी हो जाएगा। 55,000 तक आप मैक्सिमम नहीं रखिएगा 700 तक सही है, चलिए। लेकिन न्यूज अगर कुछ आ गया तो उसके ऊपर भी जा सकता है, और टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। नीचे 54,000 का राउंड नंबर रहेगा, और ब्रेक करता है तो फिर आपको एक ये भी रख सकते हैं आप 200 के आसपास में, 54,200 रख सकते हैं, लेकिन चलिए मैंने आपको सीधे यहाँ बताया। और फिर उसके बाद रहेगा 53,700 और 500 का एरिया, और फिर 53,300 का एरिया। अब इसके नीचे जाने से तत्काल बचेगा, और मान लेते हैं कि पूरा प्रेशर हुआ तो फिर राउंड नंबर के दर्शन भी आपको कराता हुआ नजर आ सकता है 53,000, ठीक है। बैंक निफ्टी क्लियर है। एचडीएफसी बैंक वही किया जो निफ्टी बैंक निफ्टी ने किया, वैसा ही कहानी है, वैसा ही, या तो ट्रैपिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर या फिर पूरा एंगल्फिंग स्ट्राइक कैंडल आएगा, ऐसा लगता है। आईसीआईसीआई को देखते हैं तो आज फिर से इसने थोड़ा सा बढ़त दिखाया, 9 रुपया ऊपर में है, और इसको देखकर अभी 1-2 दिन ग्रीन बने उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जब तक ये ऊपर वाला एरिया ना निकाले 1300 के ऊपर, 1300 के ऊपर, तब तक पुलिस नहीं है। ऐसी स्थिति में ठीक है, जा रहा है वो तो इंगल्फिंग आ सकता है कभी भी। रिलायंस की तरफ देखते हैं तो रिलायंस आज फिर से आपको दबाव में दिखा और बढ़ रहा है अपने नए लो की तरफ। हालांकि इससे पहले स्विंग लो जो है बना चुका है, उसको उसके ऊपर ही अभी स्विंग लो को देखोगे आप 6 अप्रैल को बनाया था, और उसके बाद से फिलहाल जो है नजर जो आ रहा है वो उसी के आसपास में है। तो ये एक तत्कालिक सपोर्ट हो सकता है, अगर ब्रेक करता है, बाईपास करता है किसी भी वजह से, गैप डाउन से या जैसे भी, तो फिर अगला टारगेट 1270 और उसके नीचे आपको नजर आ सकता है रिलायंस, ठीक है दोस्तों। आईटी स्टॉक्स में आज भी गिरावट देखने को मिली, खैर छोड़ते आज आईटी को, आज हम जल्दी खत्म करने वाले हैं। तो आ जाते हैं हम लोग निफ्टी में, और सबसे पहले आपको ये जानना होगा आपने क्या पोजीशन बनाया। तो देखो दोस्तों, पोजीशन हमने बनाया, पहला ट्रेड उसका हो गया एसएल हिट, वो एग्रेसिव ट्रेड था। अब मैं आपको उस ट्रेड का पूरा सारा ब्यौरा समझा देता हूँ। उस ट्रेड में क्लियर साफ साफ हमने अपने क्लास में साफ साफ बता दिया था कि इस ट्रेड को लेकर हम ज़्यादा आश्वस्त नहीं है, ऐसी स्थिति में लॉट साइज बहुत कम रखेंगे, और चूंकि मैं यहाँ पर आपसे कुछ छुपाता नहीं हूँ तो साफ साफ बताना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पर सीधे पहले ही लगा दोस्तों, लॉट मैनेज करना, ठीक है। सेंसेक्स एक्सपायरी है। अब देखो ऐसा है कि लोग आते हैं ट्रेड तो करते ही हैं, अदर आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि भैया करना ही करना है, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, मैंने आपको पब्लिक टेलीग्राम पे बताया भी था कि ज़्यादा मूड में नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने कहा चलो कई लोग आते हैं वो ट्रेड चाहते हैं प्रैक्टिकल के लिए ही, बात समझ रहे हो ना।
तो पेपर ट्रेड देना तो होता ही है ना। तो अभी यहाँ देखो ये आप 23,500 का ये जो ट्रेड था 427 का स्टॉप लॉस था, और ये इसमें इसने कुछ दिखाया शुरुआत में 10 रुपये और उसके बाद से कुछ नहीं दिखाया, और मैं यहाँ बता दिया था कि इसके ऊपर दे दे तो कायदे से एसएल हिट हो गया, एसएल हिट। और उसके तुरंत बाद ये एसएल हिट होने के बाद तुरंत 15-20 मिनट के बाद मैंने एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करने के लिए बोला, और वो था 10:32 में। वो मैं आपको यहाँ पे कैंडल पे दिखा रहा हूँ 10:32 में। वो तो चलो मैं एसएल हिट मानूंगा ये इसको, अब पर्सनली छोड़ो, मैंने काटा नहीं काटा, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट करना ही है क्योंकि दिया है वहाँ, हिट हो गया तो हिट हो गया। अब यहाँ से 10 बज के कितना था 32 मिनट पर ट्रेड दिया मैंने, 10:25 10:30, हाँ इस वाले कैंडल पे जब यहाँ से निकला, तो इसके बाद यहाँ इसी के आसपास में रहा, और इस पे आपको जो है हम इसका जो स्टॉप लॉस था वो हमने 480 रखा था, 470, ठीक है। तो ये 470 नहीं गया, थोड़ा देर ऊपर घूमता रहा और बाद में आया, तो इसी कैंडल पे हमने यहाँ पे लगभग 13:10 के आसपास में बुकिंग कर ली, ठीक ठाक भाव मिल गया हमें। ये देखते हो 13:16 में यहाँ पे बुक कर लिया हमने 60% के आसपास में, बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दिया। ओके दोस्तों, तो फिर वो भी जाके वहाँ पे हिट हो गया होगा, छोड़ दीजिए उसको। तो ये हमारे 2 ट्रेड मेन रहे। एक और चांस लिया मैंने लॉट साइज कम करने के बाद, और ये ट्रेड भी यहाँ पर लिया था वो, उसमें भी एसएल हिट हो गया। तो एसएल हंटिंग डे था, मुझे मतलब ये नहीं कहना कि आपने यहाँ क्यों लिया, यहाँ ये दोस्तों मैंने सेटअप के आधार पर लिया, समझो। ये आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज हिट हो सकता था, मैं पूरी तरह से तैयार था कि आज एसएल हिट होगा। लेकिन दोस्तों जब बाजार डाउन ट्रेंड चल रहा है इस तरह से, अभी यहाँ से यहाँ, जब इसको छोड़ दो, इसको यहाँ से यहाँ हटा दो, इसको यहाँ से शुरू हुई, ये इसका हाई था, फिर नया लो बनाया, फिर एक नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया, हायर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज बना के नीचे आया जब, तो फिर यहाँ से ये उछाला है। तो उछाला है तो हमने कहा कि हम अपने सेटअप पे जाएंगे। हमें ये पूरी तरह से ये आश्वस्त थे कि यहाँ से आज ट्रैपिंग आएगी। बावजूद हम सेटअप पे गए, क्योंकि अगर हम आज सेटअप पे नहीं जाएंगे तो कल भी डरेंगे ना भाई। तो हमने बस ये कर लिया कि हम गए जरूर, लॉट लेकिन मैनेज कर लिया, अत्यधिक लॉट को नहीं रखा, और फिर उसमें जो है इस ट्रेड में अंदर में हमें नुकसान हुआ, यानी कि हमारा एसएल हिट हो गया। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि 2 एसएल हिट और 1 चला, तो मार्केट भी वैसा था, तो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि नुकसान बहुत कम हुआ, लॉट साइज छोटा ही रखा था, क्लियर पहले ही समझे कि मतलब लॉट साइज छोटा रखना है। और वो पर्सनली अगर मैं बोलूंगा तो पर्सनली मैं प्रॉफिट में ही हूँ। वो जो ट्रेड दिया उसको लेकर मैं आकलन करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा ओवर ट्रेड करता नहीं हूँ, समझ रहे हो ना मैटर। क्योंकि मैंने ये ट्रेड यहाँ पकड़ा था, इसको मैंने पर्सनली काटा नहीं, और फिर उसको एवरेज किया और वो अपना बस काम खत्म। बट ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो दिया मैंने, तो जिनको जिनको हुआ लॉस तो वो मानना तो पड़ेगा ना। ठीक है, क्लियर हो गया मेरा पोजीशन। अब आ जाते हैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं। दोस्तों सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये कैंडल भी बताऊंगा उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं, सीखना समझना जानना चाहते हैं, तो आ जाइए जल्दी से, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो के ऊपर में भी यार वो 100 कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं हो, चलो कोई बात नहीं है, और 300 लाइक। अब मुझे भी लगता है कि कुछ आप लोगों को टास्क देना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ नहीं वो चीज़ नहीं, फिर वैसे ही है, कमेंट्री भी कम करता चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप अगर नहीं करोगे तो मैं भी कम करूँगा, फर्क नहीं पड़ता, सपोर्ट तो चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। जिसको लर्निंग कर रहा है ना, वो आ रहा है इधर, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, और बाकी लोग आ रहे हैं बस खाली देखने के लिए कि सर क्या लेवल दे रहे हैं, उसको देख के कर लेंगे। भाई लाइक शेयर करोगे नहीं तो उधर कमेंट्री कम करने ही वाला हूँ, आज भी कम किया वैसे था, चलो आज तो मार्केट भी वैसा था। अब चलो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पर नोट कर लीजिए। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देखते हो, कैंडल स्टिक्स को देखकर, कल भी मैंने आपको कहा था ना कि ये जो कैंडल स्टिक्स है इसको देखकर मुझे कुछ भी फील नहीं आ रहा है, क्या करेगा। आपने देखा ही, कुछ फील आपको भी नहीं आया होगा। क्या किया आज, गैप डाउन खुला, फिर ऊपर जाके बंद कर दिया। बैंक निफ्टी को जब देखा तो मैंने वहां एक्सपेक्ट किया था कि एक कैंडल और मे भी बन सकता है, या आज के दिन स्ट्राइक आएगी, नहीं तो फिर अगले दिन में भी चांसेस हैं। लेकिन चांसेस का मतलब ये नहीं होता है कि अगले दिन हो सकता है ना आए, फिल्म की रिलीज चल जाए, लेकिन शुक्रवार को फिल्म रिलीज हो सकती है, देखते हैं क्या होता है। चलिए नोट करिए, पहला रेसिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए, वो लगता है मुझे यहाँ पे 460 का, 23,460। उसके ऊपर 500 से 560, इसके ऊपर जाने से तत्काल बचा, लेकिन मान लेते हैं ये हो गया, वो हो गया, न्यूज़ आ गया, ऐसा हो गया, तो 660 फिलहाल। हाई रैली हो गई, ये हो गया, तूफान आ गया, तो फिर तो टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो, अगर बाजार नीचे की तरफ जाता है तो मैं एग्रेसिव ट्रेड करूंगा दोस्तों। अगर रेसिस्टेंस पर पहुंचे, या तो रेसिस्टेंस से रिजेक्शन ले, या फिर नीचे की तरफ टाइम बिता के ब्रेकआउट दे, तो मैं जाऊंगा पोजीशन लेके। मतलब इंट्राडे में अच्छा ट्रेड अगर मुझे दिखा, सेटअप दिखा, तो मैं जाऊंगा। ऊपर की तरफ दिखा, सेटअप नहीं दिखा, तो मैं वेट करूंगा। अगर कुछ भी मुझे गड़बड़ लगा तो लॉट मैनेज कर लूंगा। नेक्स्ट नीचे का पहला रहेगा नंबर 23,360। ये जो नंबर है ना, इसको आप तो डायरी में ही नोट कर लो, समझ रहे हो ना। ये तो कमाल का नंबर है, फिलहाल इसको बार बार पकड़ रखा है।
23, 260, 160, ये सब नंबर पर बार बार बाजार रुके हुए हैं। तो ये रहेंगे मेजर नंबर्स। इसको ब्रेक करता है 160 तक, इसको नोट कर लीजिएगा, 23, 160 इसको ब्रेक करता है, तब जाकर हम 23, 100 के बाद ये 23,000 का राउंड नंबर की तरफ आ सकते हैं। 400 पॉइंट की गिरावट बाजार में हो सकती है। देखो दोस्तों, आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी, इस विषय में कल भी बात की थी कि जो पॉलिसी आएगी अगर उसमें चेंज करते हैं तो भी दिक्कत, नहीं करते हैं तो भी दिक्कत, अनचेंज में भी दिक्कत, बढ़ाते हैं तो दिक्कत, घटाते हैं तो दिक्कत, तात्कालिक रूप से बाजार पर उल्टा ही उसका असर पड़ सकता है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, इसके चार्ट को देखने का समझो, कोशिश करो। बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ने अपने आप कैंडल को ऐसा बनाया है जिससे एडजस्टमेंट सब हो जाएगा भाई। कल को अगर उसने नीचे मार दिया, मान लेते हैं आरबीआई के कोई ऐसे पॉलिसी उसको दिक्कत हो गई, तो सीधे जस्टिफाई करेगा चार्ट, बोलेगा भाई देखो तो मैंने तो पहले 3 वाइट शोल्डर बनाया था और एक स्ट्राइक आ गई, मतलब कैंडल जस्टिफाई हो जाएगा। और बैंक को लेकर मैं आपको ये साफ साफ बता दूं कि अगर चेंज होता है, चेंज का मतलब आरबीआई मॉनिटरिंग पॉलिसी में किसी प्रकार का अनचेंज नहीं होकर चेंज हो जाता है, कटअप हो या फिर बढ़ोतरी हो, तो फिर बैंक से रिएक्ट कर सकते हैं। अगर तो इसमें बढ़ोतरी होता है, यानी कि टैक्स जो आपका इंटरेस्ट है वो अगर बढ़ाया जाए, तो बैंक तत्कालिक रूप से खुशी होते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनको अल्टीमेटली पता है कि लोगों के पास अभी हाथ में पैसे नहीं है, तो फिर लॉन्ग टर्म में दिक्कत। और अगर कट कर दिए गए तो बैंक तत्कालिक रूप से भी और लॉन्ग टर्म के रूप से भी दिक्कत में रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मुझे तो मैं हम ऐसे ही हमको पैसा नहीं आ रहा है, कैश की वजह से बहुत लोग मुझे शिकायत कर रहे हैं, किल्लत चल रही है, और ऐसे में और ये ईएमआई भी अब और कटौती की जाएगी तो इंटरेस्ट कम होगा बैंक का, तो उसको ऐसे ही परेशानी है। और अनचेंज रहा तो उसको समझ नहीं आएगा उगले कि निकले, ना उगलते बनेगा ना निकलते। यानी आरबीआई की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है वो ज़्यादातर नीचे की तरफ ही इशारा करती है। बावजूद इसके मैंने आपको सब सेटअप समझा दिया, ऊपर जाएगा तो अगर बायर्स, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बायर्स इंटरेस्टेड कहाँ से होंगे, लेकिन मान लेते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो टेलीग्राम को अपडेट करूंगा, मैं पीछे रहूंगा, क्योंकि मुझे सेटअप भी समझना है। ये नहीं है कि ग्रीन कैंडल बना के जा रहा है तो मैं क्यों देख रहा हूँ, भाई जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। मेरा सेंटिमेंट भी मैच करना चाहिए, सेटअप भी मैच करना चाहिए, बात समझ रहे हो ना। ये लर्निंग पॉइंट से बता रहा हूँ, जाना ना जाना ये हमारे हाथ में कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, करेंगे क्या करेंगे, देखिए ग्रीन बन रहा है क्यों नहीं गए, ये वो वगैरह वगैरह, हमको समझना है, वो इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करूंगा। आई होप कि आप इसको समझे होंगे, और समझे हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और साथ में ज्वाइन करना भी मत भूलिएगा। इसमें से तीनों प्लान में से कोई भी ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।